गुड मॉर्निंग बच्चों। वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई पढ़ रहे थे। अभी तक हमने इस चैप्टर में पढ़ा कि राइटर अपने परिवार के साथ समुद्री यात्रा पर निकला था, लेकिन बीच में खतरनाक तूफान से उनका सामना हुआ और वो पूरी कोशिश करते हैं अपनी नाव से पानी निकालने की और नाव को बचाने की। इसी बीच शू को चोट लग जाती है, लेकिन वो किसी को नहीं बताती और जोनाथन कहता है कि उसे मरने से डर नहीं लगता अगर उनका पूरा परिवार एक साथ है। That evening, Mary and I sat together holding hands. उस शाम मैरी और मैं एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए बैठे थे। As the motion of the ship brought more and more water in through the broken planks. क्योंकि शिप में और ज़्यादा पानी आ रहा था ब्रोकन प्लैंक्स की वजह से। प्लैंक्स जो नाव के तख्ते थे वो टूट गए थे और उनकी वजह से नाव में पानी बढ़ता जा रहा था। We both felt their end was very near. हम दोनों को लग रहा था हमारा अंत अब पास ही है। But Wave Walker rode out of the storm. लेकिन वेव वॉकर तूफान से बाहर आ गई। And by the morning of January 6 with the wind easing. जनवरी 6 की सुबह हवा थोड़ी सी ईजी हुई, यानी थोड़ी उनकी स्पीड कम हुई। I tried to get a reading on the sextant. मैंने सेक्सटेंट इस तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि दिशा के बारे में, गति के बारे में बताता है। मैंने सेक्सटेंट पर रीडिंग लेने की कोशिश की। बैक इन द चार्ट रूम में गया वो। आई वर्कड ऑन विंड स्पीड। मैंने विंड स्पीड पर काम किया। चेंजेज ऑफ कोर्स, हवा के कारण जो नाव का रास्ता बदल जाता है वो भी देखा। ड्रिफ्ट एंड करंट इन एन एफर्ट टू कैलकुलेट आवर पोजीशन। ड्रिफ्ट और करंट भी देखे ताकि मैं अपनी पोजीशन को कैलकुलेट कर सकूं कि इस समय वो एग्जैक्टली समुद्र के किस भाग में हैं। द बेस्ट आई कुड डिटरमाइन वॉज दैट वी वर समवेयर इन 150,000 किलोमीटर ऑफ ओशन लुकिंग फॉर ए 65 किलोमीटर वाइड आइलैंड। मैं सिर्फ इतना ही डिटरमाइन कर पाया कि हम 150,000 किलोमीटर समुद्र में कहीं पर हैं और इस समय हम एक 65 किलोमीटर के आइलैंड को ढूंढ रहे हैं, यानी इतने बड़े समुद्र में वो एक इतने छोटे से आइलैंड को ढूंढ रहे थे। While I was thinking, Sue moving painfully joined me. जब मैं ये सब सोच रहा था, स्यू जो कि बहुत ही दर्द में थी उसने मुझे ज्वाइन किया। The left side of her head was now very swollen. उसके सर का लेफ्ट साइड बहुत ज़्यादा सूज चुका था। एंड हर ब्लैकेंड आइज नैरोड टू स्लिट्स, और उसकी काली आंखें अब सिर्फ स्लिट रह गई थी, यानी पतली सी लाइन बन गई थी। शी गेव मी ए कार्ड शी हैड मेड। उसने मुझे अपना बनाया हुआ एक कार्ड दिया। ऑन द फ्रंट शी हैड ड्रॉन कैरिकेचर ऑफ मैरी एंड मी विद द वर्ड्स। कार्ड के फ्रंट में उसने 2 कैरिकेचर यानी कार्टून बनाए थे मेरे और मैरी के, और उस पर लिखा था हेयर आर सम फनी पीपल। यहाँ पर कुछ फ़नी लोग हैं। डिड दे मेक यू लाफ? क्या उन्होंने आपको हंसाया? आई लाफ्ड ए लॉट एज वेल। मैं भी बहुत हंसती थी। इनसाइड वॉज ए मैसेज। कार्ड के अंदर एक मैसेज लिखा हुआ था। ओ हाउ आई लव यू बोथ। मैं आप दोनों से बहुत प्यार करती हूँ। सो दिस कार्ड इज़ टू से थैंक यू। ये कार्ड आप लोगों को थैंक यू के लिए है। लेट अस होप फॉर द बेस्ट। हम अच्छे की उम्मीद करते हैं। सम हाउ वी हैड टू मेक इट। मैंने सोच लिया कि मुझे किसी न किसी तरह सफल होना ही है, यानी अपने परिवार को इस तूफान से बाहर निकालना ही है। आई चेकड एंड रीचेकड माई कैलकुलेशंस। मैंने अपनी कैलकुलेशन बार बार चेक की। वी हैड लॉस्ट आवर मेन कंपस। हमारा मेन कंपस खो गया था। एंड आई वॉज यूजिंग ए स्पेयर विच हैड नॉट बीन करेक्टेड फॉर मैग्नेटिक वेरिएशन। और मैं एक स्पेयर कंपस को यूज़ कर रहा था जो कि मैग्नेटिक वेरिएशन के लिए करेक्ट नहीं था, यानी जो करेक्ट रीडिंग नहीं दे रहा था। आई मेड एन अलाउंस फॉर दिस। इसके लिए मैंने थोड़ा सा अलाउंस रखा, यानी प्लस माइनस का थोड़ा सा ध्यान रखा कि ये पूरी तरह करेक्ट नहीं है। एंड अनदर एस्टीमेट ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द वेस्टर्ली करेंट्स विच फ्लो थ्रू दिस पार्ट ऑफ द इंडियन ओशन। और साथ ही मैंने वेस्टर्ली करंट्स को भी ध्यान में रखा जो कि इंडियन ओशन के इस पार्ट में फ़्लो होती रहती हैं। अबाउट 2 PM, लगभग 2 बजे, आई वेंट ऑन डेक। मैं डेक पर गया।
आस्क्ड लैरी टू स्टीयर ए कोर्स ऑफ 185 डिग्री, और लैरी से कहा कि वो 185 डिग्री पर बोट को चलाए। इफ़ वी वर लक्की, अगर हम लक्की हुए, आई टोल्ड हिम विद ए कन्विक्शन आई डिड नॉट फील, मैंने उसे एक कन्विक्शन के साथ यानी निश्चय के साथ, फर्म बिलीफ के साथ कहा, लेकिन ये बिलीफ मुझे भी फील नहीं हो रहा था, यानी उस समय मुझे खुद भी उम्मीद नहीं थी कि जो मैं कह रहा हूँ वो बात ठीक होगी। ही कुड एक्सपेक्ट टू सी द आइलैंड्स एट अबाउट 5 PM, तो हो सकता है कि 5 बजे उन्हें वो आइलैंड मिल जाए अगर वो 185 की डिग्री से चलें। देन विद ए हैवी हार्ट, और फिर भारी दिल से, आई वेंट बिलो, मैं नीचे गया यानी बोट में अंदर गया। क्लाइम्ड ऑन माई बंक, अपने बंक पर चढ़ा। एंड अमेजिंगली डोज्ड ऑफ, और आश्चर्यजनक रूप से डोज करने लगा। डोज कहते हैं जब झपकी लग जाती है, अचानक से नींद आ जाती है। इतनी ख़तरनाक सिचुएशन में, क्योंकि वो कई दिन से लगातार काम कर रहे थे, आराम नहीं मिल रहा था, इसलिए जैसे ही वो अपने बेड पर लेटा उसकी आँख लग गई। When I woke it was 6 PM, जब मेरी आँख खुली लगभग 6 बज चुके थे। एंड ग्रोइंग डार्क, अंधेरा हो गया था। आई न्यू वी मस्ट हैव मिस द आइलैंड, मैं जानता था कि हमारा आइलैंड मिस हो गया। एंड विद द सेल वी हैड लेफ्ट वी कुड नॉट होप टू बीट बैक इनटू द वेस्टर्ली विंड्स, और जो सेल अब हमारे पास बचा था उससे हम वेस्टर्ली विंड्स को हरा नहीं सकते थे, यानी किसी भी तरह हम ऑस्ट्रेलिया नहीं जा सकते थे। एट दैट मोमेंट, उस पल, ए टाउजल्ड हेड अपीयर्ड बाय माई बंक, मेरे बेड के पास एक टाउजल्ड बिखरे बाल वाला सर अपीयर हुआ, यानी मेरे बेड के पास एक बिखरे बाल वाला सर आया। कैन आई हैव ए हग, जोनाथन आस्क्ड, और वो सर किसका था? जोनाथन का। उसने पूछा क्या मैं आपको हग कर सकता हूँ, गले लगा सकता हूँ? शू वॉज राइट बिहाइंड हिम, शू उसके पीछे थी। वाई एम आई गेटिंग ए हग नाउ, आई आस्क्ड, मैंने पूछा अब मुझे हग क्यों मिल रहा है, यानी किस खुशी में वो मुझे गले लगाना चाहता है। बिकॉज यू आर द बेस्ट डैडी इन द होल वर्ल्ड एंड द बेस्ट कैप्टन, माई सन रिप्लाइड, मेरे बेटे ने जवाब दिया क्योंकि आप इस दुनिया के सबसे अच्छे डैडी हो और सबसे अच्छे कैप्टन हो। नोट टुडे जॉन, आई एम एफ्रेड, मैंने कहा शायद आज नहीं, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो आइलैंड नहीं ढूंढ पाए हैं। वाई यू मस्ट बी, सेड शू इन ए मैटर ऑफ फैक्ट वॉइस, लेकिन शू ने कहा कि आप हो, मैटर ऑफ फैक्ट वॉइस यानी बिल्कुल सीरियसली कहा। यू फाउंड द आइलैंड, आपने आइलैंड ढूंढ लिया। वाट, आई शाउटेड, मैं चिल्लाया। क्या? इट इज़ आउट देयर इन फ्रंट ऑफ अस, दे कोरस्ड, उन्होंने एक साथ कहा। वो हमारे एकदम सामने है। एज बिग एज ए बैटल शिप, और ये आइलैंड इतना बड़ा है जितना कि एक बैटल शिप। आई रस्ट ऑन डेक, मैं भागकर डेक पर गया। एंड गेज्ड विद रिलीफ एट द स्टार्क आउटलाइन ऑफ आइल एम्स्टर्डम, और सामने आइल एम्स्टर्डम की आउटलाइन देखी तो मुझे बहुत ज़्यादा रिलीफ मिला, बहुत ज़्यादा शांति मिली। इट वॉज ओनली ए ब्लीक पीस ऑफ वोल्केनिक रॉक, आइल एम्स्टर्डम एक ब्लीक यानी बंजर पीस है वोल्केनिक रॉक का, विद लिटिल वेजिटेशन, जिस पर बहुत कम वेजिटेशन यानी वनस्पति है। द मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड, लेकिन उस समय ये दुनिया का सबसे खूबसूरत आइलैंड था हमारे लिए। वी एंकर्ड ऑफ शोर फॉर द नाइट, हमने रात के लिए वहीं पर अपना एंकर डाल दिया, यानी समुद्र के किनारे पर वो रात को रुके। And the next morning all 28 inhabitants of the island cheered as they helped us ashore, और अगली सुबह उस आइलैंड पर टोटल जो 28 निवासी थे उन्होंने हमें चीयर किया, हमारा हौसला बढ़ाया और हमें हेल्प की एशोर आने में, और हमें किनारे आने में हेल्प की। With land under my feet again my thoughts were full of Larry and Herbie, जैसे ही मेरे पैरों ने ज़मीन को छुआ, क्योंकि उन्हें एक बार ये लगने लगा था कि अब उनका एंड बहुत पास है और वो कभी भी लैंड पर नहीं उतर पाएंगे। लेकिन अब जब वो वापस से लैंड पर हैं तो राइटर कहता है कि जैसे ही मेरे पैर ज़मीन पर पड़े मेरे विचारों में लैरी और हर्बी आए, यानी मैं उन दोनों के बारे में सोचने लगा जो कि चीयरफुल थे, बहुत ही खुश थे, ऑप्टिमिस्टिक थे यानी पॉजिटिव थे।
आशावादी थे अंडर द डायरेस्ट स्ट्रेस। डायरेस्ट इतनी सीरियस तनाव में भी वो दोनों चीयरफुल और आशावादी थी। एंड ऑफ मैरी, मैरी के बारे में सोचा, हु स्टेड एट द व्हील फॉर ऑल दोज क्रूशियल आवर्स, जो उन सारे जो क्रूशियल घंटे थे, जो बहुत ही क्रिटिकल टाइम था, उसमें उसने व्हील को संभाला था। जब गॉर्डन, लैरी और हर्बी मिलकर नाव को ठीक करने की कोशिश कर रहे थे, उसका पानी निकाल रहे थे, उस समय मैरी ने व्हील संभाला हुआ था। मोस्ट ऑफ ऑल आई थॉट ऑफ ए 7-year-old गर्ल, सबसे ज़्यादा मैंने 7 साल की उस बच्ची के बारे में सोचा। हु डिड नॉट वॉन्ट अस टू वरी अबाउट ए हेड इंजरी, जो हमें अपनी सर की चोट के बारे में परेशान नहीं करना चाहती थी। विच सब्सिक्वेंटली टुक 6 माइनर ऑपरेशन टू रिमूव ए रिकरिंग ब्लड क्लॉट बिटवीन स्किन एंड स्कल, जिसे बाद में ठीक करने में 6 छोटे छोटे ऑपरेशन करने पड़े ताकि उसके स्किन और स्कल के बीच में जो बार बार क्लोटिंग हो रही थी उसे हटाया जा सके। यानी कोई मामूली चोट नहीं लगी थी शू को, बहुत ज़्यादा चोट थी उसकी। एंड ऑफ ए 6-year-old बॉय, और मैंने 6 साल के ओल्ड बॉय यानी जोनाथन के बारे में सोचा। हु वॉज नॉट एफ्रेड टू डाई, जो मरने से डरता नहीं था, क्योंकि वो सब एक साथ हैं। ये चैप्टर हमें साहस के बारे में बताता है, किस तरह से 2 साहसी बच्चे जो कि तूफान से भी नहीं डर रहे थे। जोनाथन जो कि इस बात से खुश था कि उनका पूरा परिवार एक साथ है, इसलिए उसे मरने से डर नहीं लग रहा। बेटी सुजैन जो कि इतनी चोट लगने के बाद भी किसी को परेशान नहीं करना चाह रही थी। फैमिली बॉन्डिंग को दिखाया गया है, उनके करेज को दिखाया गया है, किस तरह से वो एक खतरनाक तूफान का सामना करते हैं और उससे सही सलामत बाहर आ जाते हैं। ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है।